मेरे डियर साथी, हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर है। देखिए 7वें का अथवा क्वेश्चन में हमसे पूछा है दूसरे नंबर पे, ठीक है। अथवा क्वेश्चन पे दूसरे नंबर पे पूछा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर पहले से है, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारा, जैसे इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज भी नहीं रहेगा, तभी हम बेसिक लेवल से आपको बैठाएंगे, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आपके सामने ये दिया गया, आपको ऐसे हेडिंग डालना, इसके से रेडॉक्स अभिक्रियाएं लिख दिया गया। एक्चुअल में रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब सबसे पहले आपको 2-3 चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से जाननी होगी। क्या? इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? सबसे पहले इसका परिभाषा आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब इसका परिभाषा क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिए, ठीक है। रेडॉक्स यदि आपको तोड़ के यदि दिखाया जाए, ठीक है, तोड़ के दिखाया जाए तो इंग्लिश में इसे लिखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। अब बताओ, इसे यदि तोड़ दिया जाए तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। और ओ मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इन्हीं ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता, तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इतना समझ जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। अब रेडॉक्स ये सब का चीज होता है। देखिए रेडॉक्स मतलब तुम्हारे पास क्या होता है? रेडॉक्स को देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। और ऑक्सीडेशन का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन, ठीक है, उपचयन होता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता, उसी को क्या बोलते हैं भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। तो यही चीज आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। अब ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या क्या चीज होता है? अभी बोले ऑक्सीडेशन, मतलब तुम्हारे पास क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण। और ब्रैकेट में क्या आप लिखना पड़ेगा? आपको उपचयन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? उपचयन, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन के साथ साथ, मतलब दोनों चीज इसमें बराबर होना चाहिए, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ तुम्हारे पास क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया दोनों, ठीक है, दोनों हो, ठीक है, दोनों हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएंगे? आप रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके सामने इसकी परिभाषा हो गई, जो आपको ऐसे एज इट इज एग्जाम में आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई भी परिभाषा लिखने के बाद आपको एक एग्जाम्पल के जरिए क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? हेडिंग, उदाहरण आप डाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आपको एग्जाम में लिखना है इस टाइम उसी तरह से क्या हो गया? सटीक लेवल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये परिभाषा, अब एक उदाहरण कोई लिखना पड़ेगा। देखिए यहां से क्या कर देंगे? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है। ये जब अभिक्रिया करता है ना तो कॉपर हो जाता अलग और पानी हो जाता तुम्हारे पास अलग। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एक। अब कहेंगे, देखिए अब इसमें बोले ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। ये हो का रहा भाई, ठीक है। इसको अब इसे कैसे लिखेंगे? दोनों बार दिखाना पड़ेगा। देखिए हम क्या बोले, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, और ठीक है, इसे अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऐसी अभिक्रिया या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन निकलता, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। और अपचयन मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या कर देता, उसमें से निकलता। दो चीजें आती है टर्मोलॉजी। देखिए
दो टर्मोलॉजी आती है। एक तुम्हारे पास देखिए ये आपके पास सामने क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, सिंपल सा एरो देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या कर देना, निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। रिडक्शन मतलब क्या कहलाता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये दो चीज आप क्या कर दिए, यहां से लिख दिए। अब इसी अभिक्रिया में दोनों चीज हमें दिखाना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, देखिए पानी में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यदि तुम्हारे पास पानी में जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे, एरो करके यहां पर दिखा देंगे उपचयन। क्या कर देंगे, उपचयन हो जाएगा आपके सामने ये। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का यहीं से क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन का निकलना, इसी का जस्ट उल्टा देखो, ऑक्सीजन कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, यहां से देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, निकला हुआ है। तो ऑक्सीजन का निकलना तुम्हारे पास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये हमने क्या कर दिया, रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, और आपको एक सुटेबल सा क्या कर दिया, एग्जाम्पल दे दें। आपको दिखाना भी पड़ेगा कि किसमें उपचयन किसमें अपचयन होता, तभी अभिक्रिया आपकी मान्य होगी। तो ये आपका क्या होगा, 2 नंबर आपका सिक्योर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते मेरे भाई।